नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। आज हम बात करेंगे कि अपनी एंजाइटी को 20 मिनट के अंदर हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो आप चाहते हो कि आपकी एंजाइटी विदाउट मेडिसिन के आप कंट्रोल करना चाहे तो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। तो इसमें क्या है कि सेशन का नाम बोल सकते हैं अपन कि बीटिंग एंजाइटी विदाउट मेडिसिन। तो इसमें क्या है कि एक स्ट्रक्चर तरीके से, एंगेजिंग तरीके से, पेशेंट फ्रेंडली वे में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एंजाइटी को विदाउट मेडिसिन के आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिव तरीके से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके एंजियस बिहेवियर को। जैसे कि देखा जाए तो सांस फूलने लग जाती हैं, कभी कभी चक्कर जैसा महसूस होता है पेशेंट्स को, कभी कभी क्या है कि रश ड्राइव में एड्रेनालिन हो जाता है, उसकी वजह से क्या है कि ब्लड प्रेशर तक इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशंस में एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए हम एक पेशेंट फ्रेंडली टेक्निक लेके आए हूँ, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या है कि जल्दी से जल्दी आपकी एंजाइटी को काबू में लाया जा सके। शीर्षक में जैसा कि देखा गया है कि बिना दवाई के एंजाइटी को कैसे कम कर सकते हैं। तो 20 मिनट का सेशन रहेगा। ये 20 मिनट की कंडीशंस में हम क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं उस स्थिति में चेक करते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया है। तो इस कंडीशंस के बारे में क्या है कि बिना दवाई के एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो एंजाइटी को समझना ज़रूरी है कि एंजाइटी क्या होती है। तो एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, एक शरीर का अलार्म सिस्टम है जो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो 20 मिनट के सत्र में हम समझेंगे कि एंजाइटी क्यों होती है, 3 आसान तरीके से हम कैसे खुद को रिलैक्स कर पाएँगे, माइंडफुलनेस मेडिसिन क्या होती है और लंबे समय तक माइंड को रिलैक्स करने के लिए क्या-क्या रणनीति हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जाते हैं, गहरी साँस लेते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एंजाइटी को समझते हैं। तो एंजाइटी तब होती है जब हमारे दिमाग को किसी खतरे की संभावना होती है या फिर हमारा दिमाग किसी खतरे की कल्पना करता है, भले ही असल में खतरा ना हो। इस समय को हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो क्या है कि हमारा शरीर उस कंडीशंस में चला जाता है जिसमें क्या है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है हमारी। देखा जाए तो दिल की धड़कन बढ़ने के बाद सांस बढ़ती है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है, हाथ पैर ठंडे या पसीना आने लग जाता है, बेचैनी घबराहट पेशेंट को होने लग जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह दिमाग की टेक्निक है किसी भी रिस्पॉन्स में, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है, ताकि क्या है कि हम कोई भी दुर्घटना होने से पहले वहाँ से निकल जाए। तो ये कंडीशंस होती है। बाकी नॉर्मल में जो एंजाइटी होती है वो एक बीमारी हो जाती है। तो उस कंडीशंस में अपने ब्रेन को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम अपने माइंड को कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, इसमें कुछ असरदार तरीक़ों को सीखेंगे। तो तरीके क्या-क्या हो सकते हैं, इसमें बात करते हैं। सबसे पहले आपको सीधे बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है। अगर आपको एड्रेनालिन रश हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको बेचैनी लग रही है, घबराहट लग रही है, तो नाक से 4 सेकंड तक गहरी सांस लेना है, इसको होल्ड करना है, 7 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। इसको 4 बार आपको दोहराना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी दिल की धड़कन और घबराहट धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो याद रहे, इस टेक्निक्स को आपको 4 मिनट तक दोहराना है रेगुलर वे में। तो क्या है कि जैसे देखा जाए तो हमारा दिमाग तेज़ी से भागने लगे तो कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी रहती है, उसका इस्तेमाल करके हम बहुत असरदार तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंडिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये क्या चीज़ें हो सकती है। तो सबसे पहले अगर अपन एंजाइटी स्टेट में रहते हैं, घबराहट अपने को होती है, तो उस कंडीशंस में 4 चीज़ों को छू के देखना है, अपने आप को प्रेजेंट में लाना है। तो 4 चीज़ों को छू के देखना है। सबसे पहले 3 आवाज़ों को सुनना है कि अपने आसपास की 3 आवाज़ें आ रही कि नहीं आ रही। पंखे की आवाज़ आप सुन सकते हो, या फिर आपका घर कहीं बाहर है तो जैसे पक्षियों की आवाज़ आप सुन सकते हो, या फिर कोई साउंड वगैरह सिस्टम चल रहा है तो उसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हो। 2 गंध महसूस आप कर सकते हो कि किस टाइप की सुगंध आ रही है, घर के अंदर परफ्यूम है या फिर आपने परफ्यूम लगा रखा है तो उसको भी आप महसूस कर सकते हो। और स्वाद महसूस करना है आपको एक चीज़ का। इससे क्या है कि हमारा दिमाग प्रेजेंट स्थिति में लौट आता है, उसकी वजह से एंजाइटी हमको नहीं होती है। थर्ड टेक्निक की बात करें तो सेल्फ टॉक रिफ्रेमिंग की एक कंडीशन रहती है इसमें। तो एंजाइटी में क्या होता है कि दिमाग बार बार हमसे कहता है कि कुछ गलत होने वाला है,
तो फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में यही होता है कि कुछ गलत होने वाला होता है तो ब्रेन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, हार्ट एक्टिवेट हो जाता है और हमें घबराहट होने लग जाती है। तो इस कंडीशंस में क्या है कि अपने को ब्रेन को कुछ फ्रेमवर्क या फिर कुछ एक्टिविटी खुद से दोहराना है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो सके। तो अब हम इसे बदलना चाहते हैं और बदल सकते हैं धीरे धीरे। खुद से अपने आप को महसूस करवाना है, बोलना है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरा शरीर सुरक्षित है और मुझे धीरे धीरे रिलैक्स फेस में जा रहा हूँ, मैं रिलैक्स हो रहा हूँ। तो ये न्यूरल पाथवे की रिप्रोग्रामिंग हो सकती है। तो इसकी मदद से क्या है कि आप खुद को रिलैक्स कर पाओगे। अब माइंडफुलनेस मेडिटेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि आंखें बंद करके गहरी सांस लेना है आपको और सिर्फ अपनी सांस पे फोकस करना है जहाँ तक हो सके। 5 मिनट 10 मिनट जितने टाइम आप सांस पे फोकस करेंगे तो आपका न्यूरल पाथवे एक्टिव होता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपका ब्रेन रिलैक्स होता है और आपकी घबराहट कम होती है। अगर कोई विचार आता है आपको तो विचार को इग्नोर करना है, या फिर आ रहा है तो उसको आने दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले ये दोहरानी चीज़ें तो है ही आपको कि मैं यहाँ हूँ, इस क्षण में सुरक्षित हूँ, मैं इस समय पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। तो ये 2 मिनट तक आप दोहराएंगे तो आपकी सांसें महसूस करेंगे आप, धीरे धीरे आप रिलैक्स फेज में जाएंगे। अब धीरे धीरे आपको आंखें खोलना है और अपने चेहरे पर रिलैक्स एक्टिविटी करना है, रिलैक्स होना है। और क्या है कि एंजाइटी को काबू करने के लिए रोजाना आपको 10 से 15 मिनट के लिए ये आदत अपनाना है। दिन में 3 से 4 बार आप एक्टिविटी करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। डेली ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको करना है, जर्नलिंग प्रैक्टिस आपको करना है। इसमें ऐसा होता है कि अपने विचारों को लिखना है। नेगेटिव विचार आपको कब आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आपको कब आ रहे हैं, और नेगेटिव विचार से आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव विचार से आपके माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सारी चीज़ें आपको लिखना है। डिजिटल डेटॉक्स करने की कोशिश करना है, जिसमें क्या है कि 30 मिनट सोने से पहले 30 मिनट तक मोबाइल नहीं देखना है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है, संतुलित आहार आपको लेना है, समय पर सोना है। अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा है तो किसी विशेषज्ञ साइकेट्रिस्ट की मदद लेना ज़रूरी है, साइकोथेरेपिस्ट की मदद भी आप ले सकते हैं। तो एंजाइटीज़ को हराना संभव है। अगर आपने ठान लिया कि मैं एंजाइटी को हरा सकता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है। बिना दवाई की ज़रूरत के भी आप एंजाइटी को कम कर सकते हो। दवा की ज़रूरत तब होती है कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन दिमाग को शांत करना बिना दवाई से भी हम सीख सकते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको महीना 2 महीना लग सकते हैं पूरी तरह से राहत पाने के लिए। बाकी ये चीज़ें क्या है कि काम करती है, समय के साथ धीरे धीरे काम करती है। अगर ये सेशन आपको मददगार लगता है तो इसे दूसरे तक पहुंचाए। और याद रखिए, आपके मन में जो एंजाइटी है, जो घबराहट है, तो उसे शांत करके अपने अंदर की ताकत को आप निकाल सकते हो, जिसकी वजह से क्या है कि आपका डर खत्म हो जाता है। तो क्या है कि ये टेक्निक्स तो कुछ असरगार रहती है। इसके अलावा साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस भी आप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके गाइडेड साइकोथेरेपी, जिससे मैं कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हूँ, उसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ। तो इसमें क्या है कि साइकोथेरेपी आपकी की जाएगी, जिसमें क्या है कि लगभग 2 महीने तक आपकी साइकोथेरेपी डेली बेसिस पे की जाती है। जिसमें क्या है कि आपके माइंड के अंदर जो भी नेगेटिव विचार चलते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी होती है, या फिर कोई पुरानी घटना आपके साथ हुई है उसकी वजह से आपको परेशानी होती है, तो उस कंडीशंस को बाहर निकाल के आपको नॉर्मल किया जाता है। तो ये टेक्निक्स रहती है, बिना दवाई के आप ये एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो, घबराहट आपकी दूर हो सकती है। कोई भी मानसिक स्थिति से परेशान होते हैं तो वो साइकोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उसमें क्या है कि सेशन रहता है, पूरा प्रोग्राम सेट होता है। 3 महीने के लिए आपको रेगुलर वे में साइकोथेरेपी करवाना पड़ती है, जिसके बेसिस पे आपको बिना दवाई के आप एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और रिसर्च प्रूवन थिंकिंग है। तो इसमें क्या है कि टाइम लगता है, बाकी आपको विदाउट नार्कोटिक टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट के आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। तो मैं डॉक्टर अंकित पाटीदार आपके मन की सेहत का साथ मिलते हैं अगले सत्र में। थैंक यू।